हाँ भाई बच्चे लोग, चलो तो हम लोग आज क्या चालू करने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो लिखिए बच्चों, हाँ एनर्जी कन्वर्टर्स लिखो, एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है, लिखिए। तो एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हो गया प्लीज? ठीक है, चुप हो जाओगे? ठीक है, तो क्या करते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन रहती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे अपने बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारे घर में छोटे छोटे वो लगे रहते हैं, क्या स्पीकर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पीकर्स। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिवाइसेस यानी एनर्जी कन्वर्टर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं। तो बस लिख लो इसी को, इतना ही सा। क्या लिखोगे, एनर्जी कन्वर्टर्स आर डिवाइसेस, लिखो, एनर्जी कन्वर्टर्स आर devices which convert one form of energy to another, है ना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, और क्या, गीजर, बल्ब, फैन, ठीक है, और सोलार पैनल, सोलार सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोग को सिंपल क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि एक आपको कोई भी एक उसका नाम दे देगा, डिवाइस का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? चलो अब चालू करें मैकेनिकल एनर्जी। चलिए लिखते हैं भाई, क्या लिखिए बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो उसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो भाई, ठीक है, अभी ये पेन है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे फेंक के मारूंगा तो आपको वो एनर्जी महसूस होगी। ये वर्क कर सकता है, क्या कर सकता है बच्चों, वर्क कर सकता है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, मोशन क्या होता है, पोजीशन का कंटिन्यूअसली चेंज होना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो बाय इट्स मोशन, अपने मोशन के कारण, सिर्फ और सिर्फ मोशन के कारण जो एनर्जी वो पोजेस करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलते हुए चीज की जो एनर्जी रहती है, चाहे वो चलता हुआ पानी हो, चलती हुई वो हवा हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो चलता हुआ, चाहे वो बुलेट हो, आ रही बात समझ में, सबके पास क्या पोजेस करते हैं, एनर्जी। क्लियर है? और ये हमको इसलिए पता है बच्चों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर हमको उसको रोकना है, अगर हमको उसको क्या करना है, रोकना है, तो हम लोग को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। आप उसके ऊपर वर्क करोगे तब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कैपेसिटी रखता है वर्क करने की, और कैपेसिटी टू डू वर्क की क्या होता है, एनर्जी। तो इस एनर्जी को, क्योंकि वो मूव कर रहा है और उसके मोशन के कारण उसके पास एनर्जी है, इसलिए इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन लिखो, सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, लिखो डेफिनेशन, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। ठीक, एनर्जी possessed by a body by virtue of its
मोशन, सो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वर्च्यू एक फैंसी वर्ड है, वर्च्यू का मतलब कारण है ना। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी किस कारण से, मोशन के कारण से, तो उसी को वर्च्यू बोलते हैं। वर्च्यू ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो कितनी है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े भी हैं, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको डिराइव कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एम मास का है और वी वेलोसिटी से चल रहा है, एम मास का है उसकी वेलोसिटी क्या है वी, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्यों हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, देखिए डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आप लोग को याद भी रखना है क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए पेपर में पूछता भी है। ठीक है, तो डेरिवेशन जैसा बता रहा हूं वैसे आप याद रखेंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना याद रखें, एफ बराबर एम ए, सेकेंड लॉ डिराइव करना याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 वाला याद रखें, वैसे इस डेरिवेशन को भी आपको याद रखना है, जब भी बोले तुरंत डिराइव करने आना है। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करते हैं, हमको यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, वर्क से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे एम मास का और उसको v वेलोसिटी से चला देंगे। क्या कर देंगे, v वेलोसिटी से चलाने लगेंगे। अब जब वो v वेलोसिटी से चल के आता रहेगा ना तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। ठीक, अब जब फोर्स लगाएंगे वो ऐसी लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट। ठीक, तो फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो वेलोसिटी के क्या होगा, ऑपोजिट, और वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, क्या हो जाएगी, जीरो। कम होते होते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लोग ये बोलेंगे ना, एफ फोर्स तब तक लगाए जब तक उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती। तो जैसे ही फोर्स लगाए वैसे ही रुक गया क्या, नहीं ना, कुछ दूर डिस्प्लेसमेंट करके रुकेगा। भाई वेलोसिटी को जीरो होने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं एफ फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट पे आके ऑब्जेक्ट रुका, तो मैं वर्क निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं, मैं कितना वर्क किया। तो जितना वर्क मैं करूंगा उसको रोकने के लिए वही उसके पास क्या थी, तभी तो एनर्जी जीरो हो गई। पहले v वेलोसिटी से चल रहा था, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब वो मोशन ही नहीं कर रहा तो एनर्जी क्या की, समझ में आ गया। तो मैं जितना वर्क करूंगा एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जितना वर्क मैं किया उतना ही उसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। तो इस मेथड से मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। प्रोसेस समझ में आया। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो डेरिवेशन लिखो, डेरिवेशन। ठीक, तो डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिचुएशन जमा लेते हैं, माहौल बना लेते हैं। ठीक है, तो माहौल बनाते हैं, क्या लिखेंगे, कंसिडर अ मास m। ठीक है, जितनी भी वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों फिजिक्स में डेरिवेशन के लिए, सबको डिफाइन करना जरूरी है, नहीं तो डेरिवेशन कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लिए, कंसिडर अ मास m, यानी m हमारा मास है, मूविंग विद स्पीड v। कितने स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अ फोर्स F is applied, a force F is applied opposite to the direction of motion। क्या करे बच्चों, एक फोर्स F लगाए विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स F डिफाइन हो गई। अब ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, m मास में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो क्या है, अ फोर्स F इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ए। ये कैसा एक्सीलरेशन होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ए एंड द मास stops after displacing a distance, after displacing by s लिख लो, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसिंग बाय s मीटर्स। ठीक है, तो s मीटर डिस्प्लेस होके वो क्या हो गया, रुक गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, जीरो।
समझ में आया? सारे वेरिएबल डिफाइन हो गए जो अपन डेरिवेशन के लिए यूज करेंगे। m क्या होगा ऑब्जेक्ट का मास, v क्या है इनिशियल स्पीड जिससे वो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद फोर्स कितना लगाए अपन f, और डायरेक्शन कैसा है ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट। और अब लगाने पे क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, एक एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को कम करेगा। और फाइनली वो s डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद क्या हो गया, रुक गया मास। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन हो गया। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये लिख लिए सब पक्का? देखो अब अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है m मास, ये कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा था, v वेलोसिटी से। तो किधर मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब अपन क्या किए, इसके ऊपर क्या लगाए बच्चों, एक फोर्स, किस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी किधर प्रोड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ए। ठीक, लेकिन अब ये पीछे चलना चालू कर देगा क्या, नहीं ना, पहले तो वेलोसिटी कम होगी तो ये स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा और रुक जाएगा। तो क्या हुआ, ये आगे जाके यहां पर रुक गया। आगे जाके क्या हुआ बच्चों, यहां पर रुक गया। और रुकने से पहले ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया बच्चों, एस। कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये, एस। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? अब देखिए आप कैसे डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहला इसकी इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s बाय NLM। कौन सा, सेकंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बच्चों, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, तो यहां क्या लिखेंगे v का स्क्वायर। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -2as। तो यहां से v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2as आया कि नहीं आया, पक्का? अब ये 2 को इधर ले आओ। ठीक, अब आप क्या करो, 2 को इधर ले आओ। लेना भाई सेलेक्ट हो कुछ, हाँ ये कलर दिखेगा नहीं शायद, देखते हैं। तो v स्क्वायर बाय 2 बराबर क्या आ गया बच्चों, a इंटू एस। क्लियर है? अब क्या करो, दोनों तरफ मास मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ मास मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखो, मल्टीप्लाइंग m बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में क्या मल्टीप्लाई किया बच्चों, मास। तो क्या आया देखो, mv स्क्वायर बाय 2 बराबर MAS। बताएंगे ना आगे, MAS। समझ में आया बच्चों, कुछ इक्वेशन में बिगड़ा तो नहीं ना m मल्टीप्लाई करने से, क्लियर है? अब देखो आगे का डेरिवेशन मैं इस तरफ करूंगा। तो mv स्क्वायर बाय 2 बराबर आ गया बच्चों MAS। लिखता हूं मैं mv स्क्वायर बाय 2। बताओ बच्चों इस ma को क्या लिख सकता हूं, फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू, तो ये आ गया F इंटू एस। ये F इंटू एस क्या होता है, वर्क। ये वही वर्क है ना जो मैं रोकने के लिए कर रहा हूं, और मैं शुरू में बताया था ना जो वर्क मैं करूंगा रोकने के लिए वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं F इंटू एस को लिख सकता हूं वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कितना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हाफ mv स्क्वायर। तो यही जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो क्या था, जब ये v वेलोसिटी से m मास मूव कर रहा था तब उसकी वो काइनेटिक एनर्जी थी। तभी की तभी पूरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई जब कितना वर्क किया गया उस पे, F इंटू एस वर्क किया गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी कितनी थी बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, पक्का? तो ये डेरिवेशन आप लोग को याद रखना है। एक ऑब्जेक्ट m मास से मूव कर रहा था, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी थी v, और उसके जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया F, जिससे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ A, और वो S डिस्प्लेस होके रुक गया। ठीक, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। उसमें थर्ड जो भी है, थर्ड सेकंड लियो भाई, थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है, तो v स्क्वायर बराबर 2s आएगा। उससे हम लोग mv स्क्वायर बाय 2 बराबर क्या लिख लिए, MAS।
अब ma की जगह क्या रखे f, तो f इंटू एस क्या हो गया वर्क डन, तो वर्क डन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो वही वर्क डन किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी। क्लियर है बच्चों, अब समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्यों हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक, अच्छा ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा जूल्स, क्या होगा बच्चों जूल्स, इसका भी यूनिट जूल्स होगा। न्यूटन क्यों होगा, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स इंटू भाई इधर क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इधर का भी यूनिट क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा इसका यूनिट जूल। ठीक, आगे बढ़े, ऊपर से तो नहीं गया। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, मूव करूं इसको, हटाऊं, लिख लिया ना। ठीक, देखो नोट करके लिख लो इसको, क्या करके लिख लो नोट करके लिख लो। देखो सपोज ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, कितने किलो का 2 किलो का। ठीक है, नैनिश तुम बताओ, मैं बोला ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक, अगर मैं बोला ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी को आप फिर भी 2 ही लिखते कि कुछ और लिखते। अगर इस तरफ जा रहा है मैं बोला +2 मीटर पर सेकेंड, तो इधर जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा नैनिश -2, क्या बोलूंगा मैं -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो इस सिचुएशन के लिए जब ये इधर मूव कर रहा था मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं हाफ इंटू टू का स्क्वायर। जब इधर मूव कर रहा है उसके लिए लिखता हूं मैं हाफ इंटू -2 का स्क्वायर। 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 तो कट जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 4 जूल, +2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 4 जूल। ठीक, देखो मास कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, वेलोसिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव, एक बार के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, एक बार के लिए क्या होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। आ रही बात समझ में, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपको इधर से पत्थर फेंक के मारा तो भी लगेगा, इधर से पत्थर फेंक के मारा तो भी लगेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, अरे मत मारो उसको झापड़। ठीक है, आगे बढ़े, तो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे बच्चों नोट में कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, क्लियर बात, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, नहीं, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ठीक, और स्केलर की वेक्टर है फिर, है तो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है स्केलर, क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात समझ में, ऐसा यूनिट क्या इसका जूल्स, या प्यार से इसको, नहीं प्यार से तो जूल बोलते हैं, गुस्से से न्यूटन मीटर बोल सकते हो। ठीक है, सेम चीज न्यूटन मीटर या जूल्स। आरिस देख रहे हो कि नहीं बेटा इधर, पक्का ना, हाँ बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है ये इधर के ये गोले वाले बच्चे पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, नाम लूं क्या वीडियो में आएगा घर वाले भी देखेंगे। नैनिश, नमिश, नैनिश तो ये है, सॉरी नैनिश ये है, नैनिश और प्रतीक, प्रतीक तो पढ़ते हैं, प्रतीक है ना, प्रतीक है ना। चलिए आगे बढ़े, पक्का ये समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब लिखो एक न्यूमेरिकल, ठीक है, ठीक है, तो देखो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड having a mass of 2 kg, having a mass of 2 kg, an object moving with velocity 3 meter per second having a mass of 2 kg, what is its kinetic energy, क्या बताना है बच्चों उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चों
हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ तो हाफ है, मास कितना दिया बच्चों 2 किलो, और वेलोसिटी का क्या कर दोगे स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा बच्चों 9 जूल्स। ठीक है, तो अगर आपको मास और वेलोसिटी पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सीधा निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़े। अच्छा बढ़े पक्का। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, वेलोसिटी के नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर के। इसका मतलब समझते हो दया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका काइनेटिक एनर्जी के है, एक ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, आप उसके स्पीड से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आप उसके मास को डबल कर देते हैं। मास को क्या करते हैं डबल। तो काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, आप अगर उसके मास को डबल कर दिए 2m, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा 2k। आ रही बात समझ में? जैसे 9 जूल है तो 18 जूल हो जाएगा, मास को डबल किए तो काइनेटिक एनर्जी डबल। एक दिन में पैसे सोचो, लक्ष्मी चिट फंड नहीं है। अगला, लेकिन वेलोसिटी को डबल किए, क्या किए बच्चों वेलोसिटी को डबल। तो सपोज काइनेटिक एनर्जी पहले k था, आप वेलोसिटी को डबल करके क्या कर दिए 2v, तो काइनेटिक एनर्जी k से क्या हो जाएगा 4k। क्या हो जाएगा बच्चों 4k, 2 का स्क्वायर। क्या होगा 2 का स्क्वायर। अगर आप सपोज ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है k, और वो मूव कर रहा है, और अगर आपने वेलोसिटी को क्या कर दिया हाफ, वेलोसिटी को क्या कर दिया बच्चों हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4k, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/2, 3 टाइम कम किए वेलोसिटी तो 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये याद रखेंगे आप कि वेलोसिटी पे स्क्वायर का रिलेशनशिप है और मास पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जितना मास बढ़ाओगे जितना टाइम्स, उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना टाइम्स मास कम करोगे उतना टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन काइनेटिक वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेशनशिप है, अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो उसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप वेलोसिटी को सपोज 6 टाइम्स कम कर रहे हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है 1/36, तो काइनेटिक एनर्जी 1/36 टाइम्स कम हो जाएगी। अब आप लोग से एक सवाल, मास और वेलोसिटी दोनों आए, ऐसा कोई सा टर्म पढ़े फिजिक्स में, मोमेंटम। क्या पढ़े मोमेंटम। अब बताओ मोमेंटम को डबल कर दे रहे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। मास को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, मास को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, मोमेंटम को डबल कर रहे हैं। देखो ये समझ में आ गया ना, लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम, पी से डिनोट करते हैं बच्चों मोमेंटम को, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप क्या है देखते हैं। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले बताओ के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। मैं क्या करता हूं, इस 2 को पहले इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, या छोड़ो नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, वो लोग बुरा मान जाते हैं। ठीक है मैं क्या करता हूं, यहां पर m से एक बार मल्टीप्लाई करता हूं और एक बार m से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, एक बार m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक बार m से डिवाइड कर देता हूं। तो k बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, ये हो जाएगा। m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर बाय 2m। याद रहेगा ये रिलेशनशिप।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? पी स्क्वायर्ड बाय 2m, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो अगर आप मास से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, मोमेंटम को क्या कर रहे हो? डबल, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? और अगर आप मोमेंटम से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ मास से छेड़छाड़ कर रहे हो, आप ऐसा छेड़छाड़ कर रहे हो कि मास चेंज हो जा रहा है लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज हो जा रहा है लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ उल्टा रिलेशनशिप। मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये ध्यान देना कि वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है, मास कांस्टेंट बोला है कि मोमेंटम कांस्टेंट बोला है। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? जो चीज कांस्टेंट बोलेगा वो रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे। अगर मास कांस्टेंट बोला है और हमको पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है और फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि मोमेंटम कांस्टेंट रखे हैं और मास चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? पी स्क्वायर बाय 2m वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, जिस फॉर्मूले में मोमेंटम आएगा। क्लियर है? ठीक, याद रहेगा ये चीज? ठीक, तो ये मोमेंटम का रिलेशनशिप हो गया। और अगर आपको मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो देखो, पी स्क्वायर बराबर 2m के आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट 2m के। ये हो गया आपका मोमेंटम। क्लियर है? लिख लीजिए इसको नोट। हाँ, क्या बेटा? ये बेटा डिवाइड में 2m, उधर जाके क्या में हो जाएगा? हाँ, ये, अरे m मल्टीप्लाई किए, m क्या किए? डिवाइड किए, तो m इंटू एम क्या हो गया? m स्क्वायर। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख दिए? p स्क्वायर। p बराबर क्या होता है बेटा? mv होता है, तो p स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर ना, m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो बस वही लिखे। हाँ बोलो। पता नहीं, शायद वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दोनों चेंज हो जा रहा है ना। ऐसा हो रहा है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट है। ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, आगे बढ़े। पक्का बच्चों? क्लियर है ना? चलिए देखिए, अब लिखो क्या, अब क्या बच गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखो बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो ये बताओ बच्चे लोग, तुम लोग इस शब्द से क्या समझते हो? पोटेंशियल बोलने से है? ऑलरेडी है, हाँ। एनर्जी का मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वर्ड पोटेंशियल का मतलब सुन। बोलेगी बोलेगी, बोले, हाँ बोलेगी, बोलने दो। हाँ, काबिलियत, क्या चीज बच्चों? सुनते नहीं है? ये लोगों का, बच्चों का करियर खत्म कर देता है। अरे इस बच्चे में बहुत काबिलियत है लेकिन मेहनत नहीं करता। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं होता। काबिलियत जैसा कोई चीज मेहनत ही होता है बच्चे लोग। क्या होता है? मेहनत। क्योंकि मैं बहुत गधा था इसलिए मैं बता सकता हूं, है ना? तो इंटेलिजेंस जैसा कोई चीज नहीं है। मेहनती जो है बच्चों, वो एकदम रोड नाप देगा, बता रहा हूं। तो आपके अंदर अगर कोई चीज, एक स्किल डेवलप करना चाहे ना, ऊपर वाला आपको ऑप्शन दिया कि आपको मैं बहुत ही इंटेलिजेंट कर दूं या मैं बहुत मेहनती कर दूं, तो क्या बनोगे? मेहनती बन जाओ बच्चों। क्योंकि आप कोई भी चीज में मेहनत डालोगे ना, अरे चीर फाड़ के आगे निकल जाओगे। समझ आ रही बात? हाँ, लेकिन एकदम अंधाधुंध मेहनत नहीं, कॉमन सेंस के साथ। ऐसा नहीं कि एकदम सड़क खोद दूंगा ऐसे टाइप का, ऐसा नहीं कर, मैं ऐसा मेहनत नहीं हो रहा, कुआं खोद दूंगा आज, ऐसा वाला मेहनत नहीं है ना। मैं नॉर्मल चलो देखो, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ये होता है बच्चों, कुछ कर तो नहीं रहा है लेकिन कर सकता है, कुछ कर तो, लेकिन कुछ कर। तो देखो, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो एनर्जी थी उसको काइनेटिक बोले, बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन क्या होगी? पोटेंशियल। समझ में हो? बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन क्या होगी? इसको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करना, अच्छी चीज है। सपोज एक मास है और ये स्प्रिंग है। अरे हूं मत बोलना यार, मैं बता तो रहा हूं बता रहा हूं, सुन तो ले। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, कैसे? नेचुरल लेंथ समझते हो? जैसा स्प्रिंग रहता है नॉर्मल, बिना दबाए बिना खींचे, ठीक है? ये अपनी नेचुरल स्प्रिंग लेंथ पे, ठीक है? मैं क्या किया, स्प्रिंग को इधर से एक एफ फोर्स लगाया, इधर से एक एफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग क्या हो गया?
कंप्रेस। स्प्रिंग क्या हो गया बच्चों? कंप्रेस, फोर्स लगाने पे कंप्रेस हो गया। अभी मैं बोलूंगा इस स्थिति में इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं था। कोई पोटेंशियल था इसके पास? नहीं। लेकिन जब मैं इसको कंप्रेस किया, अब ये इसकी नई पोजीशन आ गई कि नहीं आ गई? अब इस पोजीशन में, कंप्रेस्ड पोजीशन में, इस स्प्रिंग के पास एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्सेस हटाऊंगा, वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो इन दोनों मासेस को काइनेटिक एनर्जी देने के काम आएगी। दोनों को ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा? समझ में आएगी नहीं है बात? ठीक। जैसे मैं क्या किया, बाटी खेलो बाटी, ठीक है, नहीं खेलो कैसा जीवन तुम, है ना, कंचा बाटी, है ना। तो जैसे अपन ऐसा खींच के रखा है ना, तो अभी क्या है, बाटी जैसे मैं उंगली में फंसाया और ऐसे खींच के रखा हूं। क्या करके रखा हूं बच्चों? खींच के। तो इस खींची हुई पोजीशन में अब ये कुछ कर तो नहीं रहा है, रेस्ट पे ही है। काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। लेकिन इस पोजीशन पे इसके पास एनर्जी जरूर स्टोर्ड है, क्योंकि मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे देखो, अभी ये पेन है, क्या है? पेन। अभी ये कहां रखा है? बाप रे, जिम नहीं जाना चाहिए। हाँ, पीठ पे, पीठ पे रखा है, सॉरी, जमीन पे रखा है। अभी मैं बोल रहा हूं कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया और इसको एक रिलेटिवली हाई पोजीशन में रख दिया। क्या कर दिया मैं? एक रिलेटिवली हाई पोजीशन में रख दिया। रखा। अब ये कर कुछ नहीं रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन इस पोजीशन के कारण इसके पास एक पोटेंशियल है कि नहीं है? क्योंकि मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशन के कारण उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होना, जो उसको कैपेसिटी दे कि वो वर्क कर सके। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बहुत सारे टाइप की। जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी हो गई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है। सपोज एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं खीले से ठोक दिया। अरे तू हूं मत बोलना तो यार प्लीज। ठीक है, तुम लोग भी चुप रहो। हाँ, पॉजिटिव, ठीक है, इसको मैं खीले से क्या किया हूं? ठोक दिया। मत बोलो। हाँ, खीले से ठोक दिया हूं। अब इसके पास ना एक और पॉजिटिव चार्ज मैं लाते जा रहा हूं, लाते जा रहा हूं, लाते जा रहा हूं, लाते जा रहा हूं, लाते जा रहा हूं। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं इसको जितना पास ला के रख दूंगा उसके अंदर उतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा या फोर्स इस पे लगाना बंद करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ढकेल देगा कि नहीं ढकेल देगा? फेंक देगा फोर्स लगा के। ठीक। सपोज एक मैग्नेट है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। वैसे ये अर्थ है, क्या है बच्चों? अर्थ। धरती माता क्या करती है? हमको पकड़ के रखती है। ठीक है। तो आप यहां पर हो, मैं आपको ऊपर ले गया। क्या ले गया? ऊपर ले गया। अब इस पोजीशन में रख दिया, रखा और यहां से छोड़ दिया। तो धरती माता आपको वापस बुलाएंगी, कहां उड़ रहे हो बोल के। तो आप, ये एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। ये एनर्जी किसके कारण है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिलेटिव पोजीशन। सेम काइनेटिक एनर्जी जैसे, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता था? वर्च्यू ऑफ मोशन। इसमें क्या है? वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन खुद का खुद में नहीं होगा, किसी दूसरे चीज के कारण ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़े आगे, तो इसको नोट कर लेते हैं, लिखो। एनर्जी possessed by an object by virtue of relative position. Energy possessed by an object by virtue of relative position is known as पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बच्चों बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग 9th क्लास में, अभी की छोटी क्लास में हम लोग सिर्फ एक पढ़ेंगे, जीपीई। क्या है जीपीई? ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? समझ में आएगी नहीं? हम लोग क्या पढ़ने वाले? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद सिर्फ लास्ट चीज क्या बची? पावर। फिर अपना चैप्टर खत्म। फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे एक दिन और खत्म हो जाएगा। हाँ, पावर कैंसिल हो गया लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए।